दोस्तों D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारे साथ हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार और जौनपुर प्रेस क्लब के तहसील अध्यक्ष हुबलाल यादव। और आज हम इनसे बात करेंगे कि अब की पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में क्या फर्क हो गया। लगभग 31 सालों का इनका अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं माननीय हुबलाल यादव जी का, और हम इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से आज पत्रकारिता चल रही है। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया किस तरीके से एक दूसरे के विरोधाभास में है या समकक्ष में है, तो हम इस पर बात करेंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर कैसे चल रहा है इस समय प्रिंट मीडिया का जो अखबार होता है, अखबारों में किस तरीके से लोग जो है अखबार पढ़ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो पत्रकार जी बताइए कि किस तरीके से सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया जो दोनों इस समय काफी तेजी से चल रहे हैं, तो दोनों में कौन सबसे ज्यादा माना जाता है कि ये सबसे ऑथेंटिक है? सबसे पहले हम सभी दर्शक भाइयों से नमस्ते करते हैं। हम रही बात तो आपने हमसे प्रश्न किया कि सोशल मीडिया सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया इसमें अंतर क्या है। तो बहरहाल मेरा पत्रकारिता जगत में सन 94 से फरवरी 94 से हमने ये इस लाइन में अपनी कलम उठाई और तभी से आज तक हम इसमें हैं। हमको अच्छा भी लगता है, रिस्क लेना बड़ा अच्छा लगता है। हम सच को हकीकत सच क्या है उसको पब्लिक के बीच लाते हैं अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से। हाँ, रही बात सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में अंतर क्या है, प्रिंट मीडिया क्या चीज है, सोशल मीडिया, मेरे हिसाब से, हम तो और की बात नहीं करते, लेकिन मेरे हिसाब से आज भी प्रिंट मीडिया सबसे प्रबल है। प्रिंट मीडिया को ही लोग हकीकत मानते हैं। सोशल मीडिया में कभी कभी आप देखे होंगे फेक मीडिया फेक खबर आ जाती है, चीजें आ जाती है, खबरें फेक आ जाती है, वो उसे चला दिए। कभी कभी होता क्या है कि सोशल मीडिया वाले उतने कट कर देते हैं, भाव तो किसी नेताओं का दूसरा रहता है, किसी व्यक्ति का भाव दूसरा रहता है, लेकिन बीच में भाव के भाव में जो अपनी बात करता है, तो सोशल मीडिया जो है उतने कट करके उतने चलाता है, उसे एक दूसरे लाइन में घुमा देता है, इस ढंग से लगता है। तो क्या सोशल मीडिया जो इस समय ज्यादा चल रहा है, युवाओं के हाथ में फोन है, तो क्या इससे जो आपका लगभग 31 वर्षों का प्रिंट मीडिया में आपकी पकड़ रही, आपने लगभग 2500 अखबारों में काम किया है, 2500 अखबारों में आपकी कलम चली हुई है, तो क्या लगता है कि कहीं ये प्रिंट मीडिया धीरे धीरे दब तो नहीं रहा है? क्या युवा अखबार पढ़ना एक बार तो लगा कि प्रिंट मीडिया कमजोर पड़ रही है। उसे आम जनरल देखेंगे तो सब यही कहते हैं, अरे भैया आप तो मोबाइल से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन नहीं, पढ़ने वाला अखबार, जिसको जो अखबार पढ़ता है, हकीकत जानने वाला, सच जानने वाला, जब तक अखबार में देख नहीं लेता, पढ़ नहीं लेता, तब तक वो इसको फेक मीडिया मानने रखता है। जैसे खबरें चली, टीवी पे चली और सोशल मीडिया पे चली, तब तक हमारे हिसाब से तब तक वो सच नहीं मानते लोग, पब्लिक तब तक सच नहीं मानती जब तक अगले दिन अखबार में उसको नहीं पढ़ लेती। मतलब उसको संतुष्टि तब मिलती है, वेरिफिकेशन वो पेपर में पढ़, जबकि वो वेरिफिकेशन पेपर ही करता है। पेपर करता है। तो ये है। एक सवाल और है मेरा, जैसे आपका जो अब तक का कैरियर रहा पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपने बताया कि 1991 से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में, नहीं 1994 से आप पत्रकारिता के क्षेत्र में रहे, तो तब से लेके अब तक कितना परिवर्तन आया? क्योंकि बहुत सारी चीजें, जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में थे तो लोग डिबरी जला के पढ़ते थे, आज एलईडी में आ गए हैं। जब आप पत्रकारिता के क्षेत्र में स्टार्ट किए थे तो लोगों के पास साइकिल हुआ करती थी, आज कार से लोग चल रहे हैं। आज इतना स्मार्ट युग आ गया है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा पेपर कहीं पीछे तो नहीं छूट जा रहा है युवाओं से और लोगों से? नहीं, पेपर आज भी, हम तो यही कहेंगे कि पेपर आज भी हमारा महत्वपूर्ण है। पेपर में एक बार तो ये जब सोशल मीडिया चली है, मोबाइल चला, देखिए मोबाइल से, अब हम मोबाइल पे थोड़ा बात करते हैं। मोबाइल के लिए कुछ नुस्खे तो अच्छे हैं, कुछ नुस्खे अच्छे हैं, लेकिन कुछ नुस्खे तो इसके अच्छे हैं। मोबाइल से ज्ञान तो बहुत हुआ, जानकारी बहुत मिली, देश विदेश की चीजें, देश विदेश की बातें, और ये इसके द्वारा हमको समझ में मिला। लेकिन कुछ बैकिंग है इसमें कि उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। जैसे अश्लीलता पर, इस पर मैं बात करने वाला था। अश्लीलता पर अंकुश लगा देना चाहिए। मोबाइल तो सबसे बढ़िया साधन है,
जानने का साधन है, समझने का साधन है, यहाँ तक कि पढ़ाई भी बच्चे मोबाइल से कर रहे हैं, डिजिटल से कर रहे हैं। लेकिन कुछ जो है अश्लीलता भरी जो वो है इसमें मोबाइल में, डिजिटल में, इस पर बैन लगानी चाहिए सरकार को, ये मेरा मानना है। असली शब्द से अपनी हाँ। बात है। तो मैं कोटेशन एक बार पढ़ रहा था, तो उसमें कहीं लिखा गया था कि पत्रकार और नेता दोनों का काम एक ही होता है। दोनों सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, दोनों जनता की सुधार के लिए, जनता की भलाई के लिए काम करते हैं। आपकी क्या राय है इसमें नहीं, कि ये क्या वास्तव में पत्रकार और नेता का काम एक ही होता है? अगर ये आप पत्रकार और नेता में अंतर चाहेंगे तो अंतर तो नहीं है, इसलिए कि अंतर विशेषतर नेता अगुवा होता है, समाज का मार्गदर्शक होता है, पत्रकार भी पीछे पीछे वही करता है। जहां से ये अगुवा लोग भ्रमित हो रहे हैं, जहां उनको जानकारी नहीं है, वहां जहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, पत्रकार वहां पहुंच करके उस बात को उजागर कर रहा है। और अगर नेता को हम सांसद विधायक के रूप में माने तो हम वो सांसद विधायक की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ, हम तो नेता की बात कर रहे हैं। नेता जो नेतृत्व करने वाला हो, वो नेतृत्व करेगा तो समाज के हित के लिए करेगा ना। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए, आप कहना चाह रहे हैं कि एक सांसद विधायक जो होता है, उसे हम नेता न कह करके उसे हम कहें कि ये जनप्रतिनिधि। वो नेता तो कहे जाते हैं, नेता लोग कहते भी हैं, पब्लिक नेता जानती है, जनप्रतिनिधि तो है ही भाई, लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जनप्रतिनिधि है, नेता भी कह सकते हैं आप। लेकिन हम वहां बात नहीं कर रहे, हम जो समाज का नेतृत्व कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं, उस नेता की बात कर रहे हैं। तो वही सेम काम उसी ढंग से पत्रकार का, लेकिन उनसे भी थोड़ा रिस्की काम पत्रकारों का है। तो क्या कभी आपके अपने इस लंबे कैरियर में कभी आपको लगा कि तो आपको बता दें, सच खबर छापने के लिए इतनी धमकियां मिलती थी, कभी गुंडा का, कभी बदमाशों का, कभी डकैतों का, कभी ये माफियागिरों का, तमाम हमको तो हमारे ऊपर तो तमाम, अब कितना बताएं। लेकिन मैं भी एक जिद्दी पत्रकार, चूंकि हम 30 वर्ष का, अब समझिए 94 से अब 31 वर्ष हो रहा है, हम भी एक जिद्दी पत्रकार। मैं कहा मरना एक दिन है, हम कलम हमारी रुक नहीं सकती, कलम चलती रहेगी। चला रहा हूँ, आज भी चला रहा हूँ। आज मैं अमर उजाला में हूँ, सांझ से हूँ, आज भी हमारी कलम चलती है। जहां कोई नहीं पहुंचता वहां पहुंचते हैं, हम खोजी पत्रकारिता ज्यादा करते हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि वास्तव में पहले की अपेक्षा अब ज्यादा दबाव पत्रकारों पर बनाया जाता है, नेता विधायक के द्वारा, सांसदों के द्वारा, या फिर और लोगों के द्वारा, जिनकी जैसे अभी देख रहे हैं कई पत्रकार ऐसे जिनका जो है मर्डर कर दिया गया, और क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीजों को उठाया जहां पे गलत काम हो रहा था, जैसे कहीं कॉन्ट्रैक्टर कोई गलत काम कर रहा हो, उस मुद्दे को उठाया। तो ऐसी परिस्थिति में वो पत्रकार कैसे निपटता है लोगों से? देखिए, इस समय देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप पत्रकार के रूप में हैं, अगर पत्रकार के रूप में आप प्रचलित हो रहे हैं, पत्रकार आप अपने को पत्रकार बता रहे हैं, तो हमेशा सच होना चाहिए। हमेशा लाख आप पर दबाव पड़े, लाख धमकियां मिले, लेकिन सच उजागर करना ही पत्रकार का काम। इससे होता क्या है ना, इससे दो फायदे होते हैं। फायदे होते हैं कि अगर आपने सच उजागर कर दिया तो अधिकारी भी आप पर वो अमल करेगा, उसको देखेगा हकीकत क्या है। अगर वो भी देख लिया कि हकीकत यही है तो वो भी सम्मान करेगा, और पब्लिक आपका सम्मान करेगी। तो सच उजागर करने में फिर कोताही क्यों भाई? उससे सम्मान भी बढ़ता है, बिल्कुल मिलता है लोगों की निगाह में एक व्यक्ति। हम कहते हैं पत्रकारिता सम्मान क्या ही है, पत्रकारिता एक समाज दर्पण है, एक आईना है। और इसको और ये भी है कि जब तक अखबार लोग नहीं पढ़ लेते तब तक सोशल मीडिया पे चले। यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि टीवी पर भी रोज शाम को देखते हैं तो सुबह अखबार की सोच रखते हैं कि अखबार में छपा क्या है। तो वास्तव में हकीकत उसमें जानना आज चाहते हैं। भी मतलब आपके हिसाब से प्रिंट मीडिया जैसे कोई भी पेपर हो, वैल्यू आज भी उसकी है, लोग पढ़ते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं पहले की अपेक्षा जहाँ ज़्यादा अखबार बिकते थे, जहाँ ज़्यादा इसकी माँग हुआ करती थी, क्या वो डिमांड कम हुई है? नहीं, वो देखिए, अखबार पढ़ने वाले डिमांड कम नहीं की है। ये जो अभी नए लड़के हैं, उनको लगता है कि मोबाइल में तो मैंने देख लिया। अच्छा, प्रेस भी तो अपना रूप बदल दिया ना। जब देखा कि ये लोग भ्रमित कर रहे हैं तो प्रेस भी चला दिया अपना एक सोशल मीडिया, वो भी चला हर प्रेस का अपना सोशल मीडिया चलता है। अच्छा, अब जैसे हर प्रेस अपना सोशल मीडिया चला दिया, वो अपनी दिखाया, शाम को दिखाया, किया, सुबह छाप दिया, छपा वही। तो इससे अखबार का वैल्यू आज भी उसी ढंग से। तो आपका जो कैरियर रहा 31 वर्षों का रहा, और आप जो है वर्तमान समय में प्रेस क्लब के तहसील अध्यक्ष भी हैं, हाँ, बदलापुर प्रेस क्लब के। तो आपको क्या लगता है, क्या प्रिंट मीडिया में नए युवा हैं, वो भाग लेना चाहते हैं कि अब इससे दूरी बना रहे हैं? नहीं, ले रहे हैं, भाग ले रहे हैं भैया। यहाँ तक कि नए युवा
हाँ बिल्कुल कि आना चाहिए। उनको एक अच्छे पेपर से उनको नहीं, जिनको ये अनुभव है कि ये सोशल मीडिया से प्रबल प्रिंट मीडिया है, हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको ये अनुभव है। हाँ, बाकी तो माइक ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, हर व्यक्ति पत्रकार अपने को बता रहा है, हर व्यक्ति पत्रकार है भाई। अगर सच उजागर कर रहे हैं तो हर नागरिक जन सूचना अधिकार क्या है, यही ना है, ये सच भी को है, उजागर, हर व्यक्ति की एक हर व्यक्ति वो है भाई। हकीकत उजागर कर रहा है तो समझिए कि वो हर व्यक्ति पत्रकार है, समझिए। अगर हकीकत तो समाज के बीच उजागर कर रहा है। तो एक मैं आज के इंटरव्यू परिवेश पढ़ा था, मैं अमिताभ बच्चन का एक मैंने इंटरव्यू उनका पढ़ रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आप एक महानायक हैं, सदी के महानायक हैं, आपने सारी ख्याति प्राप्त की, अगर आपको दोबारा जन्म मिले तो आप क्या बनना चाहते हैं? उन्होंने कहा मैं पत्रकार बनना चाहता हूं। तो क्या सोच रही होगी उनकी कि क्या वास्तव में वैल्यू इतनी अधिक होती है कि लोग चाहते हैं कि मैं पत्रकार बनूं? अच्छा सुनिए भैया, मेरी सुनिए, पत्रकार महोदय जी, मेरी भी सुनिए कि मेरी शौक भी, मैं भी तो पढ़ा लिखा था अधिकारी। हमें हिंदी से में किए हैं, आज संस्कृत से आचार्य किए हैं। हमने डबल ये समझिए कि पोस्ट ग्रेजुएट हैं, दो दो विषय से हम भी नौकरी कर सकते थे। लेकिन हमारा ललक ये रही कि मैं नौकर नहीं बनूंगा, मैं समाज का आईना दिखाने का काम करूंगा, हकीकत बताने का काम करूंगा। और 1994 से हम इसमें जुड़े हैं। आज तक हम तमाम विभिन्न अखबारों में काम किए, तमाम छोटे बड़े अखबारों में। आज में कुछ दिन काम किया, तरुण मित्र में काम किया। उस समय तरुण मित्र यहाँ का जौनपुर का सबसे बड़ा धारदार अखबार था। अखबार हुआ करता जो था। अगर खबर छपी तो अगले दिन कार्रवाई हुई, वो तय था उसमें कि पूछिए मत। तो आज भी ऐसे ही हम तमाम अखबारों से काम करते हुए हमको अमर उजाला अच्छा लगा। अमर उजाला में आज वो तय है कि अगर आज खबर छपी तो सुबह होते कार्रवाई चालू हो जाती है। तो आज भी ऐसा लगता है कि जब कोई खबर प्रेस में छप जाती है तो अधिकारी उस पर ध्यान देते हैं। सोशल मीडिया पर सैकड़ों बार उस पर चिल्लाया जाता है, बात किया जाता है, उससे काम नहीं हो पाता। तो वास्तव में अब भी वो धार पत्रकारिता में, प्रिंट मीडिया में अरे है। भैया, यही तो मैं कब से आपको बता रहा हूँ। आप स्वयं जान लीजिए ना कि इसमें सोशल मीडिया में लोग चिल्लाते रहते हैं, आवाज उठाते रहते हैं, फिर भी अधिकारी उतना अमल नहीं करता। वो भी अगले दिन अखबार देखना चाहता है कि क्या अखबार में है जो हल्ला हाँ, को जो हल्ला वहाँ पे हुआ बोला था, गया, जो तब कार्रवाई धरना होती है, हुआ। तब होती है। इसको तो थोड़ा देखिए, हम खंडन यो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि फेक फेक न्यूज आ जाते हैं कभी कभी। तमाम आप लोग भी बताते होंगे कि फेक न्यूज है। हाँ, तमाम लोग, पब्लिक कहती है कि फेक न्यूज है, पता नहीं सही है कि गलत है यार। अब अगले दिन अखबार में देखेंगे तब बताएंगे सही है गलत तो है। थोड़ा सा आप हमें ये बताइए कि कैसा रहा आपका ये पत्रकारिता का 31 वर्षों का सफर? मतलब कितने उतार चढ़ाव इस पर आए? और एक आखिरी प्रश्न ये भी मेरा रहेगा कि क्या युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप देखिए, अपने हिसाब से? हमारे हिसाब से ये मेरी पत्रकारिता का सफर उतार चढ़ाव बड़ा संघर्षशील रहा, लेकिन हमको बड़ा आनंद आया। हमने समाज को आईना दिखाया, उस पर अमल कराया। मैं जितनी भी खबर छपती है, दमदारी के साथ छपती है, उस पर अमल होता है, इतने हम जानते हैं। हाँ, समाज को आईना दिखाने की बात आ रही है तो हम ये कह रहे हैं भैया, पत्रकारिता अच्छी चीज है, एकदम सही है। अगर माता पिता आपको पढ़ा लिखा करके, देखिए माता पिता की सोच भी कुछ एडजस्ट करनी चाहिए, क्योंकि पढ़ाया लिखा है उसने, सब कुछ हुआ। उनकी क्या सोच है, उनकी भावना क्या है, मेरा बेटा अधिकारी बने, मेरा बेटा बहुत पैसा कमाए। कुछ भाई हमारा संदेश ये है कि कुछ उस अनुरूप में वो काम करे। अगर वो उसमें सफलता नहीं पा रही है तो बाकी पत्रकारिता तो अच्छी है, लेकिन माता पिता के हित को देखते हुए, माता पिता के विचार को समझते हुए। जैसे मान लीजिए माता पिता को आपको पढ़ाए लिखाए, आपको बहुत अच्छी ऊंची शिक्षा दिए, बहुत ज्ञान दिए, तो उनकी भी एक सोच है कि मेरा बेटा ये बनेगा। और वह फिर हर माँ बाप का आपने ये सपना और होता है। आपसे भी पूछते होंगे कि बेटा अगर ये पढ़ रहे हो तो इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, इसको पूरा कर ले जाओगे कि नहीं। तो उनकी तो उम्मीदें रहती हैं, उनकी उम्मीद को न तोड़े, बस इतनी कहेंगे। अच्छा, जब आपके कलम की आवाज दूर तक जाती है और अधिकारी इस पर अमल करते हैं और जब वो काम हो जाता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे जो भी हो, तो आपको कैसा महसूस अरे होता बड़ा अच्छा अनुभव होता है भैया, इतना अच्छा अनुभव होता है कि पब्लिक अगले दिन कह दे कि वाह। अगर वो ये कह दे कि बड़ा अच्छा काम हुआ तो हमारे लिए समझिए एक बहुत, मैंने जग जीत है? लिया। मतलब सबसे बड़ा सम्मान आपको यही सब लगता है? जग जीत लिया भैया। और जबकि आपको ना तो उससे कोई कुछ कोई मिलता है। मतलब नहीं, वो नहीं है, कोई उससे फायदा नहीं हमारा, कोई वो नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है अंदर से एकदम
अच्छी फीलिंग होती है कि हमने अच्छा काम सीना किया, गदगद हो किसी जाता का है, भला किया। सीना गदगद हो जाता है, ये समझिए। तो जो इतना लंबा सफर था पत्रकारिता में, तो क्या आपको लगता है कि मैंने अपने जो जीवन का जो कीमती समय इस पत्रकारिता को दिया है, क्या उससे आपको लगता है कि मेरी जान पहचान, मेरी लोगों से जो मुलाकातें हुई, लोग मुझे याद रखेंगे? भैया, नाम तो मेरा लगभग सब जानते हैं, चेहरा न भले देख पाए हों। आप कहीं भी जाएंगे इर्द गिर्द जिले में, हुबलाल मेरा हुबलाल नाम है, हुबलाल पत्रकार जी को पूछेंगे तो सब बताएंगे भैया हाँ अमर उजाला में लिखते हैं, हम जानते हैं। तो इतने बहुत है यार, मेरा चेहरा अगर नहीं देखे और लोग हमको जानते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी अहोभाग्य है। सही। सबसे भाई अच्छा, सम्मान के लिए तो आदमी कमा रहा है, घर घर द्वार खेती बाड़ी धन दौलत जो बनाता है सम्मान के लिए बनाता है। रहने के लिए छत हो गया, खाने पीने की जगह जमीन हो गई, बाकी बचा क्या? सम्मान न, सम्मान के लिए तो सब आदमी करता है। तो जब हमको सम्मान इससे मिला और मिल रहा है तो हमारे लिए तो सबसे बढ़िया सबसे मोस्ट चीज है ये। तो कभी-कभी ऐसा होता है पत्रकार जी, जैसे किसी चीज की खबर को आपने उठाया और कभी न कभी किसी न किसी तौर से ऐसा देखा जाता है कि एक कोई विरोध में आ जाता है कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन 70% लगता है कि ऐसे करना चाहिए था। तो उस 30% को कैसे सँभालते हैं? भई वो तो आपके खिलाफ आ जाएँगे, आपके खिलाफ बोलने लगेंगे, आपको झूठा साबित करने लगेंगे। आप उनसे कैसे निपटते हैं? 70% हमारे मार्फत है ना हाँ, सर, ये तो तो श्योर। वही वही 70% 30% को दबा देंगे, बात खत्म। हमको बोलने को वही नहीं, हम तो बोल दिए भैया, हम तो अपनी कलम से छाप दिए तो हम तो अडिग हैं, बाकी वही दबा देंगे। 70% वही उनका जवाब दे देते हैं, हमको वहां तक नहीं उनको समझाने की जरूरत कोई नहीं। ऐसी एक वाकया बताइए जब आपके साथ आपने किसी घटना को या किसी ऐसे चीज को उजागर किया हो और आपके ऊपर दबाव बनाया गया हो कि आपने गलत किया, आपको आपके साथ ये अनहोनी हो जाएगी। और कभी ऐसा कोई कोई ऐसा वाकया बताइए जो आपको याद हो।